A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So from the previous few classes we are continuously solving the some MCQs question, multiple choice questions of related chapters, government budget and the economy. So in the last class also we have discussed several questions. In today's class also we are going to solve some questions related to the assertion and the reason. So let's start the today's class with the one question and it is also based on the assertion and the reason, right? So assertion. Assertion is given, that is relief funds given to Nepal for earthquake victims is recorded as revenue receipts in Indian government budget. Okay. Now reason. Revenue receipts are those which neither create liability nor reduces the assets of the government. ओके, अभी इसके क्या होंगे? सबसे पहला बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is
but reason is true. Okay, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए रिलीफ फंड्स, जो रिलीफ के लिए फंड दिया जा रहा है किसको, नेपाल को। ये कह रहा है जो भी अर्थक्वेक आया था वहाँ पे रिलीफ फंड दिया जा रहा है नेपाल को, विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स को। इज रिकॉर्डेड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट। अगर हम लोग दे रहे हैं तो ये हमारे लिए कैसे रिसिप्ट होगा, ये तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया ना, रिसिप्ट तो होगा नहीं। तो पहले ही जो हो गया वो एकदम गलत हो गया, क्योंकि अगर ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर होगा तब हम कहेंगे कि हाँ इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है बट दिस वन इज दी रिसिप्ट, तो आपको पता है कि रिसिप्ट तो होगा नहीं, गलत हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट लायबिलिटी और दी रिड्यूसेस दी एसेट ऑफ दी गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट वही सारे रिसिप्ट होते हैं जो गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है, वो कभी भी अफेक्ट नहीं करते। वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो उसके बिना असेट और लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट किए ही कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि बट दिस वन इज राइट, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट के अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। Sorry, assertion is false but reason is true. So option D is the right answer of this question, that is assertion is false but reason is true. So the next question is it is also related to assertion and रीज़न। असर्शन और रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स एन alarming situation for the economy as a whole. रीज़न है यहाँ पे fiscal deficit indicates the borrowing requirement of the government. ओके ना, इसमें ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं आपके भाई। ए बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion।
Option B. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true, but reason is false. Option D. Assertion is false, but reason is true. Okay. तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हायर द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि जैसे ही जो वैल्यू है फिस्कल डेफिसिट की वो ज़्यादा होगी, इट क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकॉनमी एज अ होल। वो पूरी इकॉनमी के लिए क्या कर देगा, एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा। अलार्मिंग मतलब वो ये शो कर देगा कि ये डेंजरस सिचुएशन किसी भी इकॉनमी के लिए हो गई है, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू ज़्यादा होगी, सो इट क्रिएट एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकॉनमी। इकॉनमी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये तो हमें लग रहा है असर्शन इज राइट, यस, कि अगर जैसे ही फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा इकॉनमी के लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। फिर कह रहा है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट, जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोरोइंग्स कह देते हैं। वो ये बताता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को ही बताता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब क्या करना है, ज़्यादा बोरोइंग करना है, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज बिकम्स दी मोर देन दी इनकम रेवेन्यू। ओके, तो अब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग्स को लेना पड़ेगा। बोरो करना पड़ेगा कहाँ से, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से ही क्या करेगा, वो बोरो करेगा। तो इससे हमें ये लग रहा है कि यस, तो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन A is the right answer of this question, right? Now moving to the next question. This question belongs to the match of the formula. Okay. Match the formula. Column 1 and column 2.
tax. B, investment abroad. Option C, payment of old age pension. Option D, disinvestment. Okay. इधर दे रखा है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर क्या कह रहे हैं? ओके, ए क्या है? ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, डी का वन। ऑप्शन बी, ए का टू, बी का वन, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का वन, डी का फोर्थ। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको क्या है दे रखे हैं, आपको इसी में से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स, दिस इज दी रिसिप्ट्स, ये तो हमें पता है, इनकम टैक्स इज द रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या होता है? रिसिप्ट होता है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट। ए का थर्ड। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग अब्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इन्वेस्टमेंट आपका हो गया इन्वेस्टमेंट करना, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल बी द एक्सपेंडिचर। सो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड हो रहा है आपका, ये क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है इट अफेक्ट्स द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो सेकंड, पेमेंट ऑफ द ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस विल बी द एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग सेल कर रहे हैं किसको? पब्लिक शेयर्स को टू दी प्राइवेट, तो ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो द रिसिप्ट बट इट अफेक्ट द असेट स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। सो डी का वन। अब देखिए ए का थ्री कौन सा? ये और बी का टू, ये, सी का फोर्थ, so option A is the right answer of this question. Now next question is, in government budget 2021 and 22
2022, the government of India has increased Government of India has increased the tax slab income group tax slab for income group rupees 10 lakh and above. Identify the objective of budget highlighted in the case above. First is redistribution of resources. Option B, reducing inequalities in income and wealth. Inequalities in income and wealth. Option C, economic growth. Option D, economic stability. Now read out the question once more. एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आपको ये बताना है कि जो गवर्नमेंट बजट है 2021-22 का जो गवर्नमेंट बजट आया था उसमें क्या था, उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे टैक्स स्लैब होता है, ठीक है, अलग अलग टैक्स स्लैब होता है, जिसकी जैसी इनकम होती है वो वैसा टैक्स को पे करता है, ठीक है। तो ये टैक्स जो है 5 लाख के, जिसकी इनकम एनुअल इनकम 5 लाख के अबव है, वही टैक्स को पे करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस टैक्स स्लैब को, जो जिसकी इनकम क्या है, टैक्स स्लैब फॉर द इनकम ग्रुप 10 लाख एंड अबव है, उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कि जो भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, वो इसमें से कौन सा हाईलाइट कर रहा है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली दिस वन। इसमें ये कर रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ का जो है इनइक्वालिटी उसको रिड्यूस कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो आप देखो, अगर जब टैक्स गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़ा देगी, किसी को जिसकी हायर इनकम है उससे वो टैक्स के थ्रू इनकम ले लेगी, पैसे ले लेगी, और जो भी पुअर पीपल हैं वो उनको इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ वो प्रोवाइड कर देगी। तो एक जगह से इनकम लेके जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको वो दे देगी। तो जो भी ये इनकम इनइक्वालिटीज़ हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कौन सा कर रहा है, इट रिड्यूसिंग दी inequalities in income and the wealth. Okay, so this will be the right answer of this question. Okay, reducing inequalities in income and the